जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पे रहेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हम लोग कभी कभी कर जाते हैं। और ज्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस को करने की कोशिश करते हैं, या किसी भी इंश्योरेंस को। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे, और थोड़ा प्रेजेंटेशन के बेसिस पे अपन लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल चलिए, है। तो लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट ऑफ सेल्स का ये मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल मैंने आईडीएफसी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के लिए बनाया था करीब करीब 3 साल पहले। और ये मेरे पास है। तो ये वैसे करीब करीब 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, लेकिन अपन आज इतना ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको इसमें समझ में आएंगी। तो कुछ स्लाइड्स में स्किप करूंगा। तो सबसे पहले, कुछ भी शुरुआत करने से पहले, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम 99% जो लोग हैं वो लाइफ और इंश्योरेंस को एक साथ पढ़ते हैं हमेशा। हम कहीं भी बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप 2 मिनट के लिए अपने दिमाग में इसको अलग करके देखेंगे तो आपको 99% समझ में आ जाएगा कि लाइफ इंश्योरेंस की हमें जरूरत क्यों है। लाइफ इंश्योरेंस हमें किसी को क्यों समझाना चाहिए। तो 2 मिनट अगर आप अलग करें तो लाइफ को अलग कीजिए और इंश्योरेंस को अलग कीजिए। हम सब लोग काम करते हैं, हमारे सबके परिवार होते हैं, हमारे सबके बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, हमारे पे लाइबिलिटीज होती हैं, हमने बैंक से लोन लिए होते हैं, क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है उनकी होती है लाइफ। वो है, वो सही सलामत है तो उनकी लाइफ में सब कुछ है। अगर उनकी लाइफ सलामत नहीं है, भगवान न करे कुछ हो जाता है, तो सब कुछ डैमेज हो सकता है, खासकर उनके लिए जो आपके पीछे रह जाते हैं। 90% टाइम मैंने लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये देखा, हम किससे बात करते हैं तो हम उसे लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस के किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे और आप 1 घंटा उसकी लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ 99% केसेस में वो आपसे इंश्योरेंस ले लेगा। क्योंकि हमको भी अपनी लाइफ के बारे में नहीं पता होता है। हमको खुद नहीं पता होता कि हम अपनी लाइफ की कितनी बड़ी लाइफ हमारे ऊपर कैरी कर रहे होते हैं। कस्टमर छोड़िए, हम अपने बारे में भी नहीं जानते। तो ये एक बेसिक सा मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ये समझने के लिए कि जब हम इस ट्रेनिंग में आगे बढ़ेंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस करना है वो लाइफ के ऊपर करना है, और कैसे इंश्योरेंस आपको उसके अंदर हेल्प कर सकता है और किस हद तक हेल्प कर सकता है, ये हमको इसमें समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस, द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन गाइडलाइंस, और एएमएल केवाईसी। इसके अंदर आज जो हम सबसे इंपॉर्टेंट समझेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली क्या है। इंश्योरेंस मार्केट को हम आज नहीं समझेंगे क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट ट्रेनिंग करेंगे तो बात करेंगे। थोड़ा सा प्रिंसिपल और प्रैक्टिस को समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हम समझेंगे जब हम किसी से बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो कैसे हमें उससे बात करनी है और क्या हमसे हमको उनको समझाना है। अगर वो चीज समझ जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो लौट के आएंगे आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट एएमएल एंड केवाईसी गाइडलाइंस। सिंस हम लोग सब लाइफ इंश्योरेंस कस्टमर को सेल करते हैं, डिस्कस करते हैं, इसके अंदर मनी का मूवमेंट होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी गाइडलाइन फॉलो करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो अपन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एसेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हमारी लाइफ में होती है एसेट, जो होते हैं मटेरियल और नॉन मटेरियल। मटेरियल एसेट्स वो होते हैं जो हम अपनी लाइफ के दौरान बनाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल एसेट जिसको हम भूल जाते हैं वो होती है हमारी लाइफ। हम घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी करते हैं, उनको हम मटेरियल समझते हैं। एक्चुअली वो सारा जो मटेरियल बनता है वो एक ही मटेरियल बनता है, इससे बनता है, वो आपकी है लाइफ। तो जो अभी इकोनॉमिक वैल्यू आप अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं वो आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर बहुत डायरेक्टली डिपेंड करती है। ये आपकी लाइफ का वैल्यू क्या है जिसकी वजह से आपने इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करी है, और आपके जाने के बाद भगवान ना करे आपकी फैमिली के लिए आपकी ह्यूमन लाइफ की वैल्यू क्या रहेगी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर। अगर आप ये समझ गए तो आप ये समझिए 99% आप लाइफ इंश्योरेंस को समझ जाएंगे।
बाकी प्रोडक्ट्स, प्लान्स, इंश्योरेंस कंपनी क्या देती है, कौन सी कंपनी क्या करती है, ये एक बहुत बहुत वाइड टॉपिक है, लेकिन बेसिक ये समझना जरूरी है कि जिससे हम बात कर रहे हैं क्या एक्चुअली वो अपनी लाइफ को वैल्यू करता है या इकोनॉमिक को वैल्यू करता है। तो फिजिकल एसेट हम लोग बनाते हैं, जैसे कार, घर, जो मैंने आपको बताया। नॉन फिजिकल एसेट होते हैं, जैसे हम ब्रांड बनाते हैं या कुछ अपना नाम करते हैं, या कोई कोई हमारे पास पोजीशन आती है लाइफ के अंदर जो कभी भी जा सकती है, जिसको हम इंश्योर नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट हम पर्सनल एसेट बनाते हैं, जो है हमारी लाइफ। जैसे हमारी आंखें जो हमारे पर्सनल सेट है, हमारे हाथ हमारे पर्सनल सेट है, हमारी बॉडी हमारी पर्सनल सेट है, जिसको ओवर ए पीरियड हम लोग नर्चर करते हैं। और अगर आप इसके बारे में देखेंगे, अगर इन तीनों चीजों को आप अगर ध्यान से देखेंगे, तो लीस्ट प्रायोरिटी पे अगर होता है वो होती है हमारी खुद की लाइफ। हम गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, हम करवाते हैं। हम स्कूटर खरीदते हैं, स्कूटर का इंश्योरेंस कराते हैं। कई लोग घर खरीदते हैं, घर का भी इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन आप उनसे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करो तो उनका एक ही जवाब होता है, नहीं होने वाला। जो आदमी आपको ये जवाब दे कि हमें कुछ नहीं होने वाला, सर आप उनको बोलिए सर आप भगवान हैं, हम सारे काम छोड़ देते हैं, आप तो सर हमारे बारे में बताओ कि हमें भी कब कुछ नहीं होगा। अगर हमारी लाइफ इतनी सर्टेन होती और हमें पता होता कि हमें कुछ नहीं होगा, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक इवेंट है लाइफ में जो कि अनफोर्सीन है। आप गाड़ी के इंश्योरेंस क्यों करते हैं? आपको पता है घर से बाहर निकलेंगे गाड़ी लेके तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपको ये पता होता है एक्सीडेंट नहीं होगा तो आप इंश्योरेंस ही नहीं लेते। लेकिन मेटेरियलिस्टिक चीजों को हम जितना वैल्यू करते हैं हम उतनी लाइफ को वैल्यू नहीं करते। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, तो लाइफ इंपॉर्टेंट है। कैसे उसको इंश्योर करना है, कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो आगे की चीजें, और आगे सब्सिक्वेंट जब और भी हम ट्रेनिंग सेशन करेंगे उसमें आपको धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना कि लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो पहले हम उसकी लाइफ के बारे में बात करें। अब मैं बता रहा हूँ 1 घंटे के कन्वर्सेशन में मेरा एक्सपीरियंस है, वो समझ जाएगा कि उसको एक्चुअली अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, बाकी पूरी दुनिया की लाइफ के बारे में उसको पता है। ये मैंने आपको बताया। आपकी घर, आप गाड़ी में जा रहे थे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, आप घर में थे, घर में आग लग गई, घर का जो पैसा कमाने वाला, जो रोजी रोटी कमाने वाला है, वो प्रीमेचुरली उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे मैं हूं, मैं रोज ऑफिस जाता हूँ, घर में रहता हूँ, बाहर घूमता हूँ, मेरे को कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर्सन का जो लॉस है वो तो है ही, लेकिन जो उसकी फैमिली को जो फाइनेंशियल लॉस होगा उसका सर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपका परिवार को आप एक लाइफस्टाइल देते हैं, एक जीने का तरीका देते हैं, एक जीने का सलीका देते हैं, हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देता है। हमारे जाने के बाद क्या लोग वो लाइफ स्टेटस स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे? क्या आपने, हमने कभी इसके बारे में सोचा है? मैंने तो आज से 5 साल पहले सोच लिया था। 40 ईयर्स की एज में मैंने 35वें साल में जाके सोचा कि वाकई में मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली क्या उस तरह की जिंदगी जी पाएगी जो मैं उनको दे रहा हूँ। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट फाइनेंशियल, ये इंश्योरेंस का डेफिनेशन है, मैं इसमें ज्यादा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि हमको सबको पता है हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। ये देखिए सर, वाई लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में 3 चीजें आपके साथ हो सकती हैं आपकी लाइफ में, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस में नहीं। आपकी डेथ हो सकती है कभी भी, कम उम्र में, ज्यादा उम्र में। आपको डिसेबिलिटी हो सकती है, आप बिल्कुल सही सलामत जिंदा बच गए लेकिन अब आप किसी काम करने के लिए लायक नहीं रहे। और तीसरी होती है आपको बीमारी हो सकती है। तो आप रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली से रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग तक के सब अपने रिस्क होते हैं। इसके बीच में आपकी शादी, बच्चों की शादी, आपका लाइफस्टाइल, फैमिली के सपने सब जुड़े होते हैं। आप खुद बैठ के अगर ये चार्ट आज बनाएंगे अपनी कॉपी पे तो आपको पता लगेगा कि आप कितनी आपके ऊपर लाइबिलिटी खड़ी हुई है, कितना कुछ आपको अपनी फैमिली के लिए करना है, और कितना कुछ है जो आप कर पाए हैं और जो आगे करना चाहेंगे। ये आप पेपर पे लिखना शुरू करेंगे सर, आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, मैं आपको ये पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ। और किसी से भी आप बात कर लीजिए, ये सारी की सारी चीजें मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे परिवार के लिए, मेरे वाइफ का फ्यूचर, मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरी बेटी की शादी, बेटे का एजुकेशन, आगे जो लाइफस्टाइल वो जिएंगे जब तक मेरा बेटा कमाने नहीं लग जाता। और आजकल कुछ पता नहीं वो कब उतना कमाने लगेगा। तो इस डायग्राम को या इस फोटो को आप बहुत ध्यान से देखिए सर, कि आप कितने बड़े पिलर हैं अपनी फैमिली के लिए। और रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली हमेशा है, और रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग भी हमेशा है।
आप सही सलामत रहे, कुछ नहीं हुआ, आप जिंदा रहे, 70 साल, 80 साल, 90 साल जिए, वो भी रिस्क है लाइफ के अंदर। और अगर आप जल्दी चले गए तो वो तो रिस्क आपको दिख ही रहा है सर। ये देखिए, ये ह्यूमन लाइफ होती है सर। ये मैं आपको अपनी लाइफ का लेके बताऊंगा कि उसमें रिस्क और उसके कंसर्न क्या क्या होते हैं आपकी लाइफ के। आप 15 साल की उम्र में होते हैं, यंग होते हैं, सिंगल होते हैं, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं है। आप हायर एजुकेशन लेते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, फिर आपका शादी होता है 30 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में सर आने पे धीरे धीरे आपके ऊपर लाइबिलिटी बिल्डअप होनी शुरू होती है। और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते तो एक दिन आप अपने बच्चों पे लाइबिलिटी बन जाते हैं, अगर आप जिंदा रहते हैं तो। आप मैरिड कपल होते हैं, आप एक घर लेते हैं, आपकी फैमिली में बच्चे आपके कॉलेज जाना शुरू करते हैं, बच्चों की एजुकेशन आ जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, आपकी जो सेविंग्स है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, और आप रिटायरमेंट और हेल्थ केयर एक्सपेंसेस भी मीट नहीं कर पाते हैं एक टाइम पे। ये सर आपकी लाइफ के खर्चे हैं। आपकी शादी होने तक आपके माता पिता आपका साथ देते हैं, आप खुद देख लीजिएगा। अब पर्सनल आप मेरे ले लीजिए, आपकी शादी हो गई एक बार, आपके बच्चे हो गए, आप माता पिता पे डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते। आपके माता पिता भले ही आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन आज के जमाने में मेरा ये मानना है कि हमें भी अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। क्योंकि उनकी अपनी जरूरतें होंगी, उनके अपने चैलेंज होंगे, उनके अपने कंस्ट्रेंट्स होंगे, और हो सकता है हमारे को वो लाइफ नहीं दे पाए, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन हाई होता है एज ए इंडियन सोसाइटी। तो हम वो सब बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं जो हमने उनको दिया है, पर ये बिल्कुल गलत विचार है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपकी लाइफ आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपके बच्चों के लिए है। ये बार बार मैं आपको क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि बार बार ये लाइफ का बात क्यों कर रहा है, पर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सब कुछ जो है वो लाइफ ही है। इंश्योरेंस तो एक प्रोडक्ट है जिसको आप बचाने के लिए, बिल्कुल सेव करने के लिए आप खरीदते हैं। आप हमेशा 99% लोग आपको मिलेंगे, आप मिलेंगे, सब लाइफ इंश्योरेंस का बात करते हैं, इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। पर आप पहले अपनी लाइफ को समझिए, आपको लाइफ के लिए इंश्योरेंस क्यों लेना है, तब आपको समझ में आएगा। लाइफ इंश्योरेंस एक यूनिक एसेट है। ये इंश्योरेंस आपके लिए एक एसेट क्रिएट करता है जो आपकी रिस्क रिड्यूस करता है लॉन्ग टर्म में। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करता है। ये जो सर है, एक मिनट, ये एनोटेशंस में स्टॉप कर देता हूँ, ये सर कुछ पेंटिंग कर रहे हैं। एक, सर आप ये पेंटिंग मत कीजिए प्लीज, ये डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। आप अगर नहीं हो इंटरेस्टेड तो मुझे आप वैसे बता दीजिए। ये देखिए, क्रिएट एंड सेव का कंसेप्ट इंश्योरेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट एंड सेव क्या करता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख रुपए की हर साल, तो आप 1 लाख का एसेट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं, ये मैम ये कैसे क्लियर होगा, आई थिंक आप मुझे कंट्रोल दीजिए लाइन जो है ना। तो मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का प्रीमियम पे करके एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसका सम इंश्योर्ड है 1 करोड़ रुपया। वही 20,000 रुपए आप एक एफडी में डालते हैं, समझिए आपने 5 साल के लिए डाला, 5% इंटरेस्ट पे आपको जाया 20,000 या 25,000 रुपये मिलेगा। उस बीच अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो भी आपके परिवार को उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस में जाते हैं और मान लीजिए आपने 20,000 रुपए का प्रीमियम पे करा है, और तो आपकी मृत्यु पे आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, क्योंकि आपने वो डिसाइड किया है कि मेरे को 1 करोड़, मेरे परिवार को 1 करोड़ मिलना चाहिए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा। कई लोग आपको बोलेंगे आके कि हमने तो एफडी करा रखी है, मेरी 5 एफडी चल रही है, 6 एफडी चल रही है, 10 एफडी चल रही है। एफडी सर आपको उतना ही पैसा देती है जितना आपने जमा किया है, थोड़े से इंटरेस्ट के साथ। आपकी लाइफ का कोई एसेट क्रिएट नहीं करती, क्योंकि आपकी लाइफ को वो वैल्यू नहीं करती है। आपकी लाइफ को वैल्यू करने वाले आप हैं। तो आप एक प्रीमियम पे करते हैं मान लीजिए 10 साल तक, और इस बीच अगर आपको कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है आपके परिवार को इतना पैसा मिलेगा। तो इसके अंदर कुछ प्योर टर्म प्लान होते हैं, कुछ सेविंग प्लान होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात, कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस में किसी से बात करने जाएं तो उनको बोलिए कि आप एक अपनी लाइफ का एसेट। रमेश जी, हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ इसके अंदर, हम्म। और आप इसका अनोटेशन ऑफ कर दीजिए, मैं गाइड करता हूँ आपको। हाँ सर, वो एक्चुअली मैं होस्ट नहीं तो इसलिए मैं कर नहीं पा रहा था।
हाँ, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, इसका एनोटेशन ऑफ कीजिए, नहीं तो ये कंटिन्यू नहीं करने देंगे बट्स। हाँ, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। अब हाँ आप सर, ऊपर मोर में। स्क्रॉल कीजिए और सिक्योरिटीज में जाइए। हाँ हाँ। सिक्योरिटीज के अंदर वहाँ पे एनोटेशन ऑफ करने का ऑप्शन आ रहा है। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक वीडियो नहीं, कॉल वो करूँ आपको। मोर में जाके मेरे को दिख रहा है, पर वो बार बार वो हो रहा है, ब्लीप हो रहा है। नहीं, मोर में नहीं है, वो अलग से दिखेगा आपको। मैं एक बार व्हाट्सएप पे हाँ, वीडियो कॉल करूँ आपको? एनोट, हाँ एनोट आ रहा है ना। और इसको मैं आपको एक बार वीडियो कॉल करूँ सर? हाँ, आप कर सकते हैं मुझे, क्योंकि मुझे वो 1 मिनट रुकिए ना, मुझे वो सिक्योरिटी ऑप्शन दिख नहीं रहा है। मैं 1 मिनट, बता देता हूँ सिक्योरिटी, आपको हाँ कहाँ पे सिक्योरिटी आएगा। में जाएंगे हम लोग। सिक्योरिटी में जाएंगे और एनोटेशन को ऑफ कर दीजिए वहां से। या आप मुझे एक बार वीडियो कॉल करने दीजिए ना, मैं हाँ कर गाइड लिया, करता हूँ आई आपको। मीन आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप रिसीव कीजिए। हाँ जी सर। हाँ, ये स्क्रीन दिखाइए मेरे को इसका। ये लीजिए सर, स्क्रीन आपको दिख रहा है मेरा? ये थोड़ा सा आधा ही दिख रहा है, सीधा कीजिए इसको मोबाइल को। अच्छा अच्छा, 1 मिनट, मैंने वो क्या लॉक किया ऊपर होगा, का रुकिए। साइड का चाहिए मेरे हाँ को, हाँ, हाँ। समझ गया। टॉप साइड में चाहिए, सिक्योरिटीज लिखा हुआ आएगा टॉप साइड। हाँ, ये ना सर। माउस को स्क्रॉल कीजिए। मेरे को दिख नहीं रहा है सर, इसको थोड़ा सा। नहीं, मेरे को ये दिख रहा है, ये जो है ना हाँ, अपने ये रहा, वीडियो के यही है पास। हाँ, इसमें क्या, हाँ इसमें टिक कीजिए। अब देखिए, और जैसे जैसे ये इसमें सबसे नीचे वाले का जो टिक है इसको हटा दीजिए। हाँ, तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना। इसमें जितने भी टिक्स हैं इनको सबको हटा दीजिए आप। इसमें रिकॉर्डिंग वाले को छोड़ के बाकी सबको हटा दीजिए। ठीक है सर, मैं करता हूँ 1 मिनट में सर, ठीक है। हाँ ओके। हाँ, एक बार कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, 1 मिनट लीजिए आप। उसमें जो टिक हो रही है सबको हटा दीजिए आप। सिक्योरिटी के अंदर आप जाएंगे, जो टिक हो रखा है हाँ सभी हाँ, के सामने, उनको हटा दीजिए, उसको अनटिक कर दीजिए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये बार बार है ना मेरे इस पे हाइड हो रहा है। अच्छा, हाँ, प्रॉब्लम ये है। जैसे तो मैं आप नीचे इसमें स्क्रॉल। मुझे दिखाइए ना, वो स्क्रीन दिखाइए क्या आ रहा है, मैं आपको गाइड करता हूँ। हाँ, ये देखिए, जैसे ही मैं इसको, आप देख पा रहे हैं मुझे? देखिए, जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ ना नीचे, तो ये देखिए हाँ, हाइड हो जाता है ये। आप उसके ऊपर से ही लेके आइए, या मुझे दे दीजिए आपका पीपीटी, मैं आपको यहाँ से पीपीटी को नेक्स्ट करते हुए चला जाता हूँ और आप उसको हाँ, वो एक्सप्लेन भी कर करते सकते हैं, वो हुए। भी कर सकते हैं, मैं आपको भेजता हूँ फिर, ठीक है। क्या करना है बताइए। हाँ, मैं पीपीटी भेजता हूँ आपको, वो बेटर रहेगा, आई थिंक कुछ सिस्टम पीपीटी इशू भेज आ रहे रहा हैं ना है। आप? हाँ हाँ, व्हाट्सअप कर दीजिए पीपीटी मेरे को। डन डन, 1 मिनट में करता हूँ आपको, ठीक है। जी, इसके आगे का पीपीटी वहां से कंटिन्यू। हाँ, श्योर श्योर। नहीं, ये नहीं है सर, ड्रैगन, हाँ। स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए सर, आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ। थैंक यू। दोस्तों, कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने कि इसमें पेंटिंग करने की कोशिश की, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। विद इन ए मिनट हम इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आप पेशेंस बना के रखिए। सेकंड ऑप्शन है जस्ट अ मिनट। पीओ पॉइंट ऑफ सेल वाला जो है ना। यस यस, जस्ट अ मिनट।
हाँ सर, आ रहा है स्क्रीन? हाँ आ रहा है सर, स्क्रीन आ रहा है। ओके, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल प्रॉपर। हाँ, चलिए मैं करो, बताता हूँ। हाँ स्लाइड नंबर बोलिए। हाँ हाँ, आई थिंक 15। हाँ सही, ये 12 नंबर स्लाइड, 12। 15। हाँ ये ओके, ठीक, हाँ थैंक यू, देखिए सर, कंटिन्यू कीजिए सर। जनरली हमारे पास जब हम लाइफ इंश्योरेंस के लिए जाते हैं तो दो तरह की चीजें होती है। एक होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में आपको क्यों बता रहा हूँ, आप लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी प्रोडक्ट खरीदें या नहीं खरीदें, या किसी कस्टमर से आप बात करें, सबसे पहले उनको बोलिए उनके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है वो लेना बहुत जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, ये एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जो कि आपकी मृत्यु होने पे आपके परिवार को जो आपने सम इंश्योर्ड या जो वैल्यू आपने उसके अंदर एग्री करी है, उतना पैसा ही आपके परिवार को देती है। तो ध्यान से समझिए, टर्म प्लान जो होते हैं वो प्योर टर्म प्लान होते हैं, उनके अंदर आपको प्रीमियम ना वापस मिलता है, ना आपको कोई रिफंड होता है। आपके परिवार को, जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मेरे को 30 साल कम से कम मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं 30 साल तक जिंदा रहता हूं तो मेरे परिवार को इतना पैसा मुझे देना है। तो समझिए मैं 30 साल के लिए 1 करोड़ रुपए के सम इंश्योर्ड की टर्म इंश्योरेंस लेता हूं। मैं साल का प्रीमियम 10 से 15 हजार रुपए भरूंगा 30 साल तक। तो 30 साल में मैंने मोटा मोटा 4.5 लाख रुपए का प्रीमियम भरा है। लेकिन 4.5 लाख के प्रीमियम भरने का मुझे ये फायदा 30 साल में कि 30 साल के अंदर मेरी किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, चाहे वो नेचुरल डेथ होती है चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो मेरे परिवार को बिना कुछ सवाल पूछे 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। वो प्योर टर्म प्लान होता है। सेकंड कंसेप्ट होता है सेव एंड क्रिएट का कंसेप्ट, जो हम लोग हमेशा करते हैं कि हम सेविंग करते हैं और सोचते हैं हम लोग एसेट क्रिएट कर रहे हैं। जिसका सबसे जो बड़ा तरीका है हम यूज करते हैं वो होता है सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट। इसके अंदर बैंक में अकाउंट खोलते हैं, हम समझिए 5 लाख का सेविंग कर देते हैं। 5 लाख का सेविंग हमने समझिए 10 साल के लिए कर दिया, और हम एक नॉमिनी बना देते हैं कि मेरी मृत्यु होने के बाद ये फिक्स डिपॉजिट का पैसा मेरी फैमिली के उस नॉमिनी को मिल जाएगा। अब सर आप ध्यान से सुनिए, जितना आपने जमा किया उस पर कुछ इंटरेस्ट लग के आपकी मृत्यु होने के बाद आपको मिल जाएगा। इसका मतलब आप 1 करोड़ रुपया जमा नहीं कर सकते, आपको पता है। लेकिन आपको पता है कि 30 साल के अंदर कभी भी आपके परिवार की जरूरत एक दिन 1 करोड़ रुपए होगी, लेकिन आपने एफडी से 5 लाख की करी है। कई आपको कस्टमर बोलेंगे हमने एफडी करवा रखी है, हमको जरूरत नहीं है। आप उनको समझाइए एफडी आपने जितनी जमा करी है 2-4% का इंटरेस्ट रेट आजकल जो रह गया है, आपको उतना करके आपको लौटा दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगले उस 5 लाख में आपका परिवार अगले 20-25 साल सर्वाइव कर पाएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस में, ह्यूमन वैल्यू को इक्वलेंट टू सम इंश्योर्ड कैलकुलेट करना। और ये सम इंश्योर्ड नहीं होता है, ये सम एश्योर्ड होता है। सम एश्योर्ड का मतलब आपने जो वैल्यू डिसाइड कर ली, आपने प्रीमियम पे करा, हम आपके परिवार को उतना दे देंगे। तो ये जो ब्लू साइन है ये आपकी एफडी है, और जो रेड है वो आपका आगे जाके लाइफ इंश्योरेंस का पता लगेगा। शेयर मार्केट को मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता, मैं शेयर मार्केट में इतना बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि सेविंग जो आप कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में, वो आपके परिवार की, आपकी एसेट में फ्यूचर नीड्स को पूरी नहीं करने वाली है। अच्छा, आगे लीजिए सर, स्लाइड नंबर 30। ये देखिए सर, क्रिएट एंड सेव कंसेप्ट वही आप करते हैं सर। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं साल में, तो आप देख लीजिए आपने एसेट कितना क्रिएट किया और आपने सेविंग कितना करा। तो सिंपल सा फंडा है, मैं 30,000 रुपए साल का प्रीमियम भरूंगा, ठीक है। 6-8% रिटर्न इंटरेस्ट पे कई मेरे को प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने 30 साल 30,000 का प्रीमियम भरा, समझिए 10 साल तक मैंने 3 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट करा। मैंने उसके अगेंस्ट अपने आप को 1 करोड़ 2 करोड़ के लिए इंश्योर किया, और कल को मुझे कुछ हो गया तो मुझे वो 3 लाख रुपया भी वापस मिलेगा, और प्लस अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे परिवार को 1 करोड़ मिलेगा। ये प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बाद में बात करेंगे। मेरा आज आपको सिर्फ बताने का रीजन है कि लाइफ इंश्योरेंस को हम कैसे वैल्यू करें सर। आगे लीजिएगा सर, थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कौन सा स्लाइड। सर आगे लेंगे। नरेंद्र जी वो एनोटेशन रहने दीजिए, उसको मैनेज कर लेंगे, पर मैं अगर कंट्रोल करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा।
हाँ, मैं अपना ही करता हूँ, ठीक है, मैनेज देखना, डिस्टर्ब कर दिया जरा सा। ये देखिए सर, ये कंसेप्ट है ह्यूमन लाइफ वैल्यू का। इसको सर आप ध्यान से समझिए, मैं अभी इसी पे फोकस करूंगा, और एक अपन आधा घंटा और इस पर लेंगे, उसके बाद फिर अपन इसको आज की प्रेजेंटेशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन लाइफ वैल्यू सर, ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड, आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में, इनकम जनरेटिंग एसेट होता है। दुनिया में किसी भी तरह की इनकम जनरेट की जा रही है, वहां पे ह्यूमन बीइंग्स का इन्वॉल्वमेंट है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो मशीन चलाने वाले हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो मजदूर हो, कोई भी हो, अगर कोई भी किसी तरह से पैसा कमा रहा है, आप या आप किसी और के लिए, ह्यूमन वैल्यू उसके अंदर इन्वॉल्व है। ह्यूमन लाइफ आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी इनकम में कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, इंडिविजुअल अपनी फैमिली के लिए लेते हैं। तो हमारा सबसे प्राइमरी पर्पस पर्पस क्या होना चाहिए? ह्यूमन लाइफ वैल्यू को इंश्योर करना। ह्यूमन लाइफ वैल्यू को इंश्योर करने का मतलब है कि वो ह्यूमन लाइफ अगर किसी भी तरीके से उस सिस्टम से चली जाती है, तो जो वो इनकम जनरेट कर रही थी, या तो कंपनी के लिए या उसके परिवार के लिए, उसका रिप्लेसमेंट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो पूरा कंपनी कोलैप्स हो सकती है, परिवार कोलैप्स हो सकता है। तो आप एक बात समझिए, ह्यूमन लाइफ जो होती है वो हर तरह की इनकम जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसको संभाल के रखना, उसको इंश्योर करके रखना बहुत जरूरी है। अब ह्यूमन लाइफ कैसे वैल्यू होती है? अब बैठे बैठे मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी वैल्यू 100 करोड़ है, आप नहीं कह सकते मेरी वैल्यू 50 करोड़ है। उसका भी एक फॉर्मूला होता है, अन्यथा अन्यथा क्या होगा, हर कोई आदमी कहेगा मेरा वैल्यू 100 करोड़ है, हर कोई कहेगा मेरा 500 करोड़ है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम वो लॉस कैसे एस्टिमेट करते हैं कि अगर ये आदमी अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है, तो उसकी लॉस, उसके जाने से फैमिली को क्या लॉस होगा, तो कैसे उसको रिप्लेस करना है। वो 1 लाख होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा, 50,000 होगा, वो हमको समझना पड़ेगा। तो आपको आपको ये समझना है कि आपको ये समझना चाहिए कि आपकी वर्थ या आपकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। आप, दूसरा कोई भी आके रिप्लेसमेंट वैल्यू आपकी नहीं बता सकता है, कोई भी आपको नहीं बोल सकता है, या आप किसी को नहीं बोल सकते। और मेरा ये पर्सनल सजेशन है, आप किसी को ये सजेस्ट भी ना करें कि आप इतने का पॉलिसी ले लो। मैंने सर बहुत अपने करियर में मिस सेलिंग के केसेस में ये स्टेटमेंट सुना है कि हमको आके बोला गया कि इतने का पॉलिसी ले लो, जबकि हमें इतने का चाहिए था और हमें इतने की जरूरत थी, और हमें बताया गया इतना मिलेगा। ये आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, ये मेरा भी रहा है सर। इसलिए प्रपोजल फॉर्म पे ओरिजिनल सिग्नेचर लेना कस्टमर के, फील्ड प्रपोजल फॉर्म पे सर बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस में कोर्ट में मैटर गए हैं जहां पे वाइफ ने बोल दिया कि मेरे हस्बैंड ने ये प्रपोजल फॉर्म नहीं भरा था, हैंड राइटिंग मैच नहीं होती है। बाद में पता लगा प्रपोजल फॉर्म एजेंट ने भरा था, और सारी लायबिलिटी एजेंट के ऊपर डाल देता है कोर्ट। तो प्लीज आप ये ध्यान रखें, जो मैंने आपको एएमएल और केवाईसी गाइडलाइन का बोला था, इंश्योरेंस के अंदर प्रपोजल फॉर्म प्लीज खुद ना भरें। खैर अब तो ऑनलाइन सिस्टम आ गए हैं, तो आपको नहीं भरना पड़ेगा, ओटीपी वेरिफिकेशन है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पे फिजिकल प्रपोजल फॉर्म भर रहे हैं, कस्टमर को बोले खुद भरेगा, खुद साइन करेगा। सर ये पेन के लेवल पे, हैंड राइटिंग के लेवल पे स्क्रूटनी हो जाती है, क्योंकि करोड़ों की वैल्यू इन्वॉल्व होती है। इंश्योरेंस कंपनी को कोशिश ये करती है कि हम क्लेम ना दें, ऐसे देखिए जेन्युइन क्लेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे मैटर डिस्गाइज में चला गया, एम्बिग्यूटी में चला गया, और मैटर अगर डिस्प्यूट में गया, तो एक एक चीज का स्क्रूटनी हो जाता है। किसने प्रीमियम भरा था, कैसे भरा था, किसने किससे पैसा लिया था, ये सब चीजें आपके लिए ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू आप खुद अपनी डिसाइड करें, और कस्टमर को बोले आप डिसाइड करें। उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ सर। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू इज दैट अमाउंट, ये वो अमाउंट है या ये वो वैल्यू है विच कैन एंश्योर दैट द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ ए फैमिली, मतलब आपका परिवार का लिविंग स्टैंडर्ड आपके अर्निंग मेंबर के जाने के बाद चेंज नहीं हो। वो उन्हीं रेस्टोरेंट में खाना खाते रहे, बच्चे मन करें तो पिज्जा खाते रहे, आपके फैमिली मेंबर उसी गाड़ी में ट्रेवल करते रहे, उसी घर में रहें, बच्चे उसी स्कूल में पढ़ाई करें, बैंक वाले लोन का पैसा लेने नहीं आ जाएं, ये सब फैक्टर आपकी खुद की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करेगा। सर अगर आप लोग आज बैठ के कैलकुलेट कीजिएगा, और अगर लगता है आपने खुद इंश्योरेंस कम अमाउंट का लिया हुआ है, तो मेरा पर्सनल सजेशन है बाकी को छोड़िए, आप प्लीज सबसे पहले अपना इंश्योरेंस करवाइए। प्रीमियम मत देखिए, क्योंकि प्रीमियम जो लोग देखते हैं उनको इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम लेती है
कुछ लोगों से किसी एक परिवार की मदद करने के लिए ये इंश्योरेंस का कंसेप्ट है, पूल एंड हेल्प। तो आप बिल्कुल ना सोचे मेड से 30 क्यों ले रही है, उससे 20 क्यों ले रही है, सब वो फैक्टर्स होते हैं। आप प्लीज अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाकी तो आप सबका छोड़ दीजिए। तो जितने 32 लोग यहाँ पे बैठे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप आज रात को बैठ के कम से कम अपनी वैल्यू कैलकुलेट करिए सर। So HLV of a person is equal to an amount which, when invested in an instrument like fixed deposit, generates annual return equivalent to amount by earned by that person when he is living. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। मेरी ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है कि अगर मैं उसके बराबर पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालता हूं तो उसका एनुअल रिटर्न उतना होना चाहिए जितना कि मैं अगर जिंदा होता तो कमा रहा होता। सिंपल सी बात है। मान लो मेरी आज की सैलरी समझो 20 लाख रुपए साल का मेरा पैकेज है, और अगर मैंने आज 20 लाख रुपए का एफडी कर दिया, हर साल आपके इंक्रीमेंट 12 से 15% होते हैं। इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाए तो मोटा मोटा 6 से 7% आपका इफेक्टिव रिटर्न आपको मिलता है। तो सर आप समझ लीजिए आप कि अगर आज मैं 20 लाख रुपए साल कमा रहा हूं और उसकी मैं एफडी कराता हूं, क्या मुझे अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल तक इफेक्टिव रिटर्न 6 से 7% मिलेगा? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, नहीं मिलेगा किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक में नहीं मिलेगा सर। क्योंकि एफडीज जो होती है उनका इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 5% से नीचे आ गया है, और जिस तरह हमारी इकोनॉमी मूव कर रही है, इंटरेस्ट रेट अब एफडी पे नहीं बढ़ने वाले। आपकी सैलरी के इंक्रीमेंट होंगे, आपके बिजनेस में इंक्रीमेंट होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, लॉस भी होंगे, लेकिन आपको देखना है 6 से 7%, 8% तक का क्या मेरे को कोई एफडी रिटर्न दे रही है। 1 साल 10 दिन, 1 साल 15 दिन वाला मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी ह्यूमन लाइफ की बात कर रहा हूं सर। इसमें कहीं इंश्योरेंस नहीं है सर। आपको सिर्फ समझना है आपको मेरी वैल्यू कितनी है, वो आप समझ गए। आप किसी को भी इंश्योरेंस समझा सकते हो, लेना नहीं लेना वो उसकी मर्जी है। बिल्कुल अपने को डिसहार्टन नहीं होना है, हमको दुखी नहीं होना है कि हमसे कोई पॉलिसी नहीं ले रहा है, कोई जरूरत नहीं है सर। आपने एक बहुत बड़े स्पीकर का नाम सुना होगा, शिव खेड़ा का। वो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस एजेंट थे, उनको एक पॉलिसी बेचने में 1 साल लग गया था, लेकिन वो 40 साल से कस्टमर आज भी उनके साथ है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इंश्योरेंस सेल नहीं करा। तो ही ऑलवेज टॉक अबाउट ह्यूमन लाइफ, वो हमेशा ह्यूमन लाइफ वैल्यू का बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दैट ए पर्सन हैज नीड टू बी एडेड टू दैट अमाउंट। अब आपने कहा जी मेरा रहने खाने का खर्चा तो सब ठीक है, 20 लाख रुपए साल का है। आप ये भूल गए कि आपके ऊपर एक 50 लाख का होम लोन है, एक 5 लाख का कार लोन है, आपका बच्चे का एजुकेशन लोन है, या आपको बच्चे की एजुकेशन का पता करना है, ये आपके ऊपर लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी क्या होती है कि जिसका आपको पैसा चुकाना है, आपके जाने के बाद तो कोई चुकाएगा नहीं, आपके परिवार को चुकाना पड़ेगा। तो पहले आप क्या ऐड करेंगे? अपनी अर्निंग, पूरे साल भर की अपनी अर्निंग ऐड करेंगे। 20 लाख मेरी अर्निंग है, उसके बाद ऐड करेंगे अपनी लाइबिलिटी। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं। 40 साल का एक बंदा है जिसका नाम डेनियल फर्नांडिस है, ये मेरे एक टीम मेंबर हुआ करते थे, उनका मैंने नाम डाल दिया था, तो इसलिए मैंने उनका नाम डाला, बाकी डेनियल फर्नांडिस ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है। तो 40 साल के जो डेनियल फर्नांडिस है, उनकी जो इनकम है वो है 15 लाख रुपए साल। वो 15 लाख रुपए साल कमाते हैं, और उनकी फैमिली में वाइफ है, एक 10 साल का बच्चा है, और एक 7 साल की बच्ची है, और उनके रिटायर्ड पेरेंट्स हैं। ये हमारा, आप देखो ये ताना बहना हमारी ऑलमोस्ट सबकी फैमिली का यही ताना बाना है कि मैं एक अर्निंग मेंबर हूं जो 15 लाख रुपए साल कमाता हूं, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और माता पिता हैं जो रिटायर हो गए। पर्सनल एक्सपेंसेस और टैक्स भरने के बाद मेरी फैमिली को 12 लाख रुपए साल का मैं दे पाता हूं। मतलब टैक्स कट जाता है, और प्लस मेरा जो भी एक्सपेंसेस है, इन्होंने एग्जांपल लिया था कि 3 लाख रुपए साल में मेरा टैक्स भी इंक्लूड है, और मैं 1.5 लाख में 10,000 रुपए मेरा एक्सपेंस है, वो एग्जांपल था। और इनके ऊपर आउटस्टैंडिंग जो लोन है वो है इनके ऊपर 20 लाख। इनकी HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, हम सिर्फ एफडी के रेट पे ही कैलकुलेट करेंगे तो वो है 6% पर एनम। अब देखिए जरा, एनुअल एक्सपेंसेस है इनके 15 लाख, 15 लाख, हाँ। टैक्सेस देते हैं 3 लाख, फैमिली को देते हैं 12 लाख, बैंक की एफडी रेट है 6%। HLV का कैलकुलेशन आप कर लीजिए सर, 12 लाख डिवाइडेड बाय 6%, मोटा मोटा 3 4, हाँ 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ रुपए तो इनकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू जब है, जब इनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है।
उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग लोन 2 करोड़ प्लस 2 करोड़ 20 लाख। फाइनल ह्यूमन लाइफ वैल्यू है इनकी 2 करोड़ 20 लाख। आप सर अपना ये कैलकुलेशन करके देख लीजिए, आपको अपनी वैल्यू पता लग जाएगी। 6% जो एफडी का रेट है वो अब एफडी का रेट नहीं रहा सर, और कम हो गया है। 6% हम क्यों लेते हैं कि इंडियन जो एवरेज इन्फ्लेशन है, अगर 10% पकड़े तो 4 से 5% इन्फ्लेशन, तो 6 से 7% हमारे हाथ में रह जाता है पैसा। इन्फ्लेशन होता है दीमक जो आपके पैसे को खाता है, तो वो दीमक की तरह आपके पैसे को खाएगा। आज आप जो 15 लाख रुपए कमा रहे हैं और 10% का इन्फ्लेशन है, उसकी वैल्यू अगले साल जो है वो 13.5 लाख रुपए ले जानी है, आपके 1.5 लाख रुपए वो उड़ा देगा। तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ेगा, पर उतना कॉम्प्लिकेट मैं बनाऊंगा नहीं इसको। तो सर ये स्लाइड जो है ना, ये आपके लिए बहुत सिंपल है। आपको आज रात को पेन पेपर लेना है और ये कैलकुलेशन आपको कर लेनी। अगर आपके पास इतने का इंश्योरेंस नहीं है तो कल सबसे पहले सर आप एक अच्छी कंपनी में अच्छे सब किसी से बात करके सबसे पहले अपने लिए इंश्योरेंस ले लो। अगर आपने अपने लिए ले ली, ये समझ के आप किसी को भी इंश्योरेंस प्रपोज कर सकते हैं। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, कोई ये मैथमेटिक्स नहीं समझाएगा। सामने वाले को समझाइए, आप कैलकुलेट करके बता दो। 99% सर मैं आपको बता रहा हूं, लोगों ने इतने की इंश्योरेंस नहीं ले रखी। क्योंकि कोई कहता है सर मेरे को 50 लाख का प्लान दे दो, कोई कहता है 1 करोड़ का दे दो। बेसिस क्या है 50 लाख 1 करोड़ लेने का? सिर्फ मन को तसल्ली देने के लिए। कई बार बैंक लोन लेने जाते हो तो बैंक वाला चिपका देता है अपने लोन के बराबर, वो लोन में इंटरेस्ट जोड़ देता है। ये मैं आपको एक कंसेप्ट बाद में बताऊंगा जब हम आगे ट्रेनिंग करेंगे कि बैंक के लोन के ऊपर बैंक से पॉलिसी लेने पे आपका कितना बड़ा नुकसान है। आपको लगता है कि बैंक आपके परिवार को छोड़ देगा, उसमें मैं आपको एक अमेंडमेंट बताऊंगा जो कभी भी बैंक आपको नहीं बताता और हम लोग नहीं करवाते। पर वो बात की बात है, आप पहले ह्यूमन लाइफ वैल्यू को समझिए। तो उनकी मृत्यु होने पे डेनियल की वाइफ को 2 करोड़ 20 लाख मिलेंगे, जिसमें वो 20 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो दे सकती हैं और 6% का इंटरेस्ट वो अर्न कर सकती है फिक्स डिपॉजिट पे। फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट 6% पूरी लाइफ रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है सर। तो आप समझिए 2 करोड़ रुपया जो ये भी एक दिन धीरे धीरे इन्फ्लेशन होते होते कम होता जाएगा। तो सर 6 से 10% के बीच का आपको फिगर अपने दिमाग में रखना है, आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। मैं कोई इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा। ये सर थंब रूल है कि आप कम से कम 12 से 15 गुना अपनी एनुअल इनकम का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल बेसिक्स है सर इंश्योरेंस के, बिल्कुल बेसिक है लाइफ के, और बिल्कुल बेसिक है कि आपको अपने परिवार को सही सलामत रखने के लिए जाने के बाद क्या करना है। कि लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा टॉपिक है सर, 226 स्लाइड तो मैंने बना रखी, तो ये एक दिन में नहीं होगा, 2 घंटे में नहीं होगा, हम आगे भी करते रहेंगे। पर आज मेरा जो बेसिक मॉड्यूल आपको बताने का ये था कि 5 चीजें आप इससे सीखिए जो आज मैंने आपको बताया। एक, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंश्योरेंस एक टूल है आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट लाइफ को सिक्योर करने के लिए। कोई भी ऐसी आपको टूल नहीं मिलेगा जो आपके जाने के बाद आपके परिवार को उतना पैसा दे दे, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भाई हो। आपको अपना ही सोचना है। आप अगर ये सोचते कि मैं किसी की 1 लाख रुपए की मदद कर देता हूँ और जाने के बाद अगर मेरे परिवार को 5 लाख की जरूरत पड़ी तो वो मदद कर देगा, नहीं करेगा। इससे बढ़िया है 1 लाख लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डालिए, भगवान ना करे कुछ होगा तो आपके परिवार को उतना पैसा मिलेगा जो आपको 1 लाख के अंदर वैल्यू मिल रही है, और जो डेफिनेटली 5 लाख से तो ज्यादा होगी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये ह्यूमन साइकी जो है, ये कई जगहों पे जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो लोग मेरे को यही काउंटर करते हैं कि सर हम क्यों लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा सवाल होता है सर अगर हम मर गए तो क्या गारंटी है कि क्लेम मिलेगा। सर वो तो आप देख भी नहीं सकते मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं सर, अगर आपका क्लेम जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, नॉमिनी सही से है, आपको 100% क्लेम मिलेगा। ये मैं आपको पर्सनल लेवल पे गारंटी दे रहा हूं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, आपको इंश्योरेंस आप मेरे से लें चाहे नहीं लें, या किसी और से लें चाहे नहीं लें, कभी कोई क्लेम में आपको दिक्कत आता है, आप प्लीज मुझे अप्रोच कर लें। किसी भी तरह का, चाहे मोटर इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके पेपर देख के मैं बता दूंगा सर कि आपका क्लेम अगर जेन्युइन है तो कोर्ट में भी चलेगा ना तो क्लेम भी देना पड़ेगा और वकील का पैसा भी देना पड़ेगा। मेरा खुद का सर एक ऑलरेडी प्रोग्राम चल रहा है जिसको क्लेम इंश्योर कहते हैं, जिसके अंदर हम यही कस्टमर को हेल्प करते हैं कि आप कहीं से भी पॉलिसी ली हो। मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अपने करियर में
एक भी जेन्युइन क्लेम इंश्योरेंस कंपनी का रेपुटेट होते नहीं देखा है। अब आपको नहीं पता है, जरा मोटर इंश्योरेंस के अंदर हमें ये पता ही नहीं होता है कि बम्पर टू बम्पर कवर क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता पीए कवर क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमने किसी की गाड़ी अगर दीवार में मार दी किसी की में तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम पे करती है। हेल्थ में हमें ये पता ही नहीं होता कि 30 दिन तक क्लेम नहीं मिलेगा पॉलिसी लेने के बाद। पर ये हम जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे उसमें बात करेंगे। पर क्लेम मिलता है, ये मैं आपका अभी दिमाग से डर निकाल दूं सर। कोई भी कस्टमर आपको बोले भाई तुमने अगर डॉक्यूमेंट सही दिए हैं, नॉमिनी सही दिया है, तो क्लेम आपको इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। आप ये मानिए भगवान भी नहीं रोक सकते, इतना स्ट्रॉन्ग क्लेम सेटलमेंट स्ट्रक्चर है। उसके लिए बाकी हम हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। आप कभी भी नरेंद्र जी को अप्रोच कर सकते हैं, कोई क्लेम का इशू आता है हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। ये कॉन्फिडेंस हम आपको क्यों दे रहे हैं? 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है सर, मैंने अपने करियर में एक भी जेन्युइन क्लेम रिजेक्ट होते नहीं देखा, एक भी सर। क्लेम कितना जेन्युइन है वो कागज देख के पता लग जाता है। हमको इंश्योरेंस में सिखाया जाता है पेपर इज द पेशेंट, पेपर ही हमारे लिए इंसान है। तो आप इस चीज को समझिए। लाइफ इंश्योरेंस का मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है सर, ये कुछ थंब रूल्स हैं, ये एक ऐसे ही मैंने वो बनाया था क्वेश्चन सर। तो आज सर मेरी तरफ से इतना है। अगर आप कुछ सवाल अगर पूछना चाहें मोटर इंश्योरेंस से लेके, हेल्थ से लेके, या जो मैंने आपको बताया उससे लेके, तो मैं आपको 10-15 मिनट उसके जवाब देने को तैयार हूँ। लेकिन आप सर आज लाइफ इंश्योरेंस में से कम आज रात इंश्योरेंस वाले पार्ट को हटा के अपनी लाइफ को वैल्यू करें, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। कल अगर आप लोगों ने ईमानदारी से आप